बेटी का घर, ससुराल या मायका। सुर्ख लाल जोड़े में सजी खुशी आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार बलाए लिए जा रही थीं कि तभी कमरे में रघुनाथ जी रमा जी को आवाज़ देते हुए आए। अरे रमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी खुशी पर पड़ी। खुशी को देखते रघुनाथ जी की आंखों के कोर गीले हो गए। उन्होंने कहा, खुशी, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती खुशी ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। इतना सुनते रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज़ कदमों से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा, काश आप उसको एमबीबीएस के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। खुशी के 14 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। खुशी की शादी संपन्न हुई। रघुनाथ जी ने अपनी औकात से ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान खुशी के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, एसी इत्यादि सब कुछ दिया था। सभी घराती बाराती रघुनाथ जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। खुशी पढ़ना चाहती थी, लेकिन रघुनाथ जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन खुशी के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। खुशी की माँ रमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइच्छा दिया, खुशी ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइच्छे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दर दीवार खिलौनों सामानों को देखते देखते अपने पापा रघुनाथ जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज की फ़ीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, और इस अनजान लोगों को मुँह मांगी चीज़ें आपने औकात से ज़्यादा ला कर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रख कर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर खुशी वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। अचानक खुशी की तबीयत बिगड़ गई। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकते हैं। रघुनाथ उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसान के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में खुशी ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए उसने अपनी आखिरी सांसें ली।